ये चिड़िया अपने पति और बेटे सोनू के साथ नए जंगल में आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक सेब का बाग नज़र आता है। बाग को देखकर सोनू बहुत खुश होता है। यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट सेब लगे हुए थे। जूही अपने पति से कहती है, देखें सोनू कितना खुश हो रहा है। पतिदेव, हम यहाँ आ तो गए हैं, मगर अब हम अपना घोंसला कैसे बनाएंगे? नई जगह पर घोंसला बनाना कितना मुश्किल होता है। नेक वक्त, तुम परेशान ना हो, हम जल्दी ही कोई अपना घर बना लेंगे। जी वो तो पता है, लेकिन मौसम ख़राब हो रहा है। आप देखें, बादल आ रहे हैं, लगता है बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली है। सोनू सेब खाने में मगन था। चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी। तुम परेशान ना हो, हमें ज़रूर कोई ठिकाना मिल जाएगा। ये काले बादल कहाँ से आ गए? और फिर ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती है। हवाएं तेज़-तेज़ चलने लगती हैं। सोनू के पापा, अब हम कहाँ पे रात गुजारेंगे? इस बारिश में यहाँ बैठना बहुत मुश्किल है। आप कोई ठिकाना। तुम परेशान ना हो सोनू की मम्मा, मैं ज़रूर कोई ठिकाना ढूंढ लूँगा। आज की रात भी हम सुकून से गुजार लेंगे। मगर कहाँ? ये देखें कितनी तेज़ बारिश आ रही है। सोनू भी डर गया है। और फिर सोनू सेबों को छोड़कर अपने माता पिता के पास आ जाता है। सामने खेतों में किसान भी घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। हे भगवान, कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। अब हम ऐसा करते हैं, किसान से मदद मांगते हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। वो देखें किसान का घर खुला हुआ है। हम वहाँ जाकर छुप जाते हैं ताकि बारिश से बच सकें। फिर वो तीनों किसान के घर में आ जाते हैं। यहाँ पर मोटर रखी हुई थी। किसान भी ताला लगा के अपने घर की तरफ जाने की तैयारी करता है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अब मैं जल्दी जल्दी घर जाता हूँ, ताला तो लगा दूँ पहले, कहीं मोटर ही चोरी ना हो जाए सुबह आते हुए। अब मैंने ताला लगा दिया, घर जा रहा हूँ। फिर किसान ताला लगा के वहाँ से घर की तरफ निकल जाता है। सोनू के पापा, आज की रात तो इस घर में काट लेंगे, मगर बाकी के दिन कैसे गुजरेंगे? बारिशें तो शुरू हो चुकी हैं। हम यहीं पर ही बाकी दिन भी गुजारेंगे। ये कमरा बहुत सेफ है, यहाँ पर बारिश नहीं आएगी। तुम क्यों परेशान होती हो? अब रोना तो बंद करो। मुझे अपना पुराना जंगल, पुराना घर याद आ रहा है। हम यहाँ पर आके फंस गए हैं। हमारे पास रहने के लिए छत नहीं है। बाकी के दिन कैसे होंगे? ये सावन का महीना है। हम सोनू यहाँ वहाँ घर का जायज़ा ले रहा था। उसने देखा ऊपर एक छोटा सा सुराख है। वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं यहाँ सुराख से बाहर जाता हूँ और मैं जाके किसान की मिन्नतें करता हूँ कि वो हमें जब तक बारिशें हो रही हैं अपने घर में रहने दे। लेकिन बेटा, तुम कैसे जाओगे? तुम उससे बात कैसे करोगे? वो तो कि तुम बहुत छोटे हो अभी। मम्मा प्लीज़ मुझे जाने दे, मैं जाके बात करता हूँ। यकीनन वो मेरी बात को समझेगा। हाँ हाँ, जाओ बेटा जाओ, और जो तुम कर सकते हो वो कोशिश करो। यकीनन सब आसान हो जाएगा। मम्मा मैं जा रहा हूँ, यहाँ बाहर ताला लगा है, आप परेशान नहीं होना, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। सोनू बेटा, घबराना नहीं और तरीके से बात करना। हमें यकीन है तुम कर पाओगे, तुम यकीनन कर सकते हो। शाबाश बेटा, जाओ, हिम्मत करो। मम्मा मैं जा रहा हूँ, आप लोग घबराना नहीं, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ, शाबाश, जल्दी जाओ और किसान से बात करो कि वो हमें यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दे। फिर सोनू वहाँ से उड़ जाता है। वो किसान के घर की तरफ जा रहा था। सहन में किसान की पत्नी बैठी मौसम का मज़ा ले रही थी। चिड़िया को देखकर वो हैरान हो जाती है कि एक नन्हा मुन्ना चिड़ा कैसे मेरे पास आके बैठ गया है। आप मेरी बात सुन सकती हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? न जाने ये चिड़ा मुझसे क्या कहना चाहता है। मुझे तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तुम यहाँ मेरे पास आके बैठ गए हो। आप मेरे साथ चलें, मैं आप मेरे पीछे पीछे आएँ। यकीनन आप समझ सकती हैं। उठें, चलें। सोनू उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। आखिर वो तो पक्षी था, उसकी बात किसान की बीवी कैसे समझती? फिर वो उसके पीछे पीछे जाती है। सोनू आगे आगे उड़ रहा था। किसान की पत्नी चिड़ा चिड़िया के जोड़े को अपने घर में रहने की इजाज़त दे देती है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर खुराक की तलाश में उड़ जाते हैं कि रात को वापस यहीं आ जाएंगे।
अब वो तीनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें रहने के लिए ठिकाना मिल गया था। एक बहुत खूबसूरत समंदर, चारों तरफ फल ही फल, हरा भरा जंगल, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मीठे सेब लगे हुए थे। यहाँ पर एक तोता और तोती का परिवार रहता था। आजू बाजू में कोई ना था। तोता बहुत परेशान था, उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। फिर उसकी पत्नी आती है। सुने जी, आप यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हैं? चले मेरे साथ काम में हाथ बंटवाएं। मैं घर में अकेली बैठी काम कर रही हूँ और आप यहाँ पर। मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है। मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आकर मेरे पास रहें। हाँ, तो आप क्यों परेशान होते हैं? मैंने उन्हें बुलवाया है, मैंने पत्र भेजा है, वो जल्दी ही आ जाएंगे। उनका संदेशा वहाँ दूर जंगल में रहने वाले तोते के परिवार वालों के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर तोते के दोस्त, उनकी पत्नियाँ सब उनसे मिलने के लिए बेकरार। राजू भैया, मेरे भाई का संदेश आया है, उसने हमें टापू पे बुलाया है। क्या आप सब वहाँ चलेंगे? हमने सुना है वो टापू बहुत सुंदर है। मेरी भाभी वहाँ पर रहती हैं। अब मेरे भैया, उनका वो दिल नहीं लग रहा, वो हमें बुला रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं जूही बहन, हम चलेंगे। मैं और राजू तुम्हारे साथ ज़रूर चलेंगे। क्या तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जा रहा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, है ना। और फिर वो चारों के चारों टापू की तरफ रवानगी पकड़ते हैं। चिड़िया जूही बहुत खुश थी, वो अपने भाई से मिलने जा रही थी। उड़ते उड़ते रास्ते में शाम हो जाती है। उड़ उड़ के उनका थक जाते हैं तो एक जगह उतर के चारों दम लेते हैं। मैं सोच रही थी कि हम यहाँ पर कुछ खाने का तलाश करें। वो देखें, सामने खेत हैं, लगता है वहाँ चावल लगे हैं। मैं लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जूही बहन, चावल लेकर आओ। मेरी तो अब और हिम्मत ही नहीं है, अगर कुछ ना खाया तो मैं नहीं उड़ पाऊँगी। चावल के खेतों को देखकर वो चारों के मुँह में पानी आ जाता है। ठीक है बहन, तुम यहाँ रुको, मैं चावल लाती हूँ। फिर जूही चावल लेने के लिए खेतों के पास आती है। वहाँ पर आके वो देखती है कि उसके खेतों में कोई भी नहीं है। दो उल्लू ऊपर तख्त पर बैठे ये सब माजरा देख रहे थे। वो दोनों नीचे आते हैं और जूही से पूछते हैं, आप कौन हैं जी और यहाँ क्या कर रही हैं? लगता है आप अनजाने हैं और कहीं दूर जाने के लिए आए हैं। जी भाई साहब, हम परदेसी हैं और समंदर टापू पे जा रहे हैं। क्या आप हमारी सहायता करेंगे हमें रास्ता बताने में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप मशरिक़ की तरफ उड़ जाएं, आपको रास्ता मिल जाएगा, टापू वहीं पर ही है। जूही खुशी खुशी वहाँ से वापसी आ जाती है, उसे रास्ता पता चल जाता है। जी, वो ये कह रहे हैं कि मशरिक़ की तरफ जाना होगा, वहाँ से टापू नज़दीक है। हमें अब दूसरी तरफ उड़ान उड़नी होगी, हमने दम भी भर लिया है। फिर वो चारों वहाँ से उड़ जाते हैं और यकीनन वो रास्ता जल्दी ही ख़त्म हो जाता है और वो चारों एक टापू पे पहुँच जाते हैं। वो यकीनन एक खूबसूरत जगह थी। चारों बहुत खुश थे। समंदर और साफ़ सुथरा पानी, जंगल, खूबसूरत फ्रूटों से भरा हुआ दरख्त देखकर वो हैरान रह जाते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें वहाँ रात हो जाती है। चारों पेड़ पर बैठ जाते हैं। हम यहाँ तक तो आ गए जी, मगर अब भैया का घर कहाँ पर है, हमें यही नहीं पता। अब हम यहाँ से आगे कहाँ जाएं? देखो जूही बहन, मैं पहले बहुत थक चुकी हूँ और मुझे अब सोना है। तुम जल्दी अपने भैया को देखो, वो कहाँ रहते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। जो भैया ने नक्शा भेजा था वो यहीं का था, बस आजू बाजू में ही कहीं रहते होंगे। यहाँ तोता अपनी पत्नी के साथ उन लोगों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वो कहता है, तोती, मुझे लगता है मेरे परिवार वाले आ गए हैं। मुझे अपनी बहन जूही की आवाज़ सुनाई दे रही है। तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। तोता खुशी के मारे उछलने लगता है और फिर वो वहाँ से बाहर की तरफ आता है और ये देखकर खुश हो जाता है कि उसका परिवार बाहर बैठा हुआ है। अरे आप सब आ गए, मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। अरे मिट्ठू भाई, आपकी बहन ने तो हमें थका दिया। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चले अंदर चलें, घर में आराम करें और हमें मेहमान नवाजी का मौका दें। अरे भैया, मैं थक गई, रास्ते में बहुत दूर जाना पड़ा, कई जंगल पार किए फिर ये टापू आया है। आप न जाने इतनी दूर क्यों रह रहे हैं?
हाँ मैं क्या करूँ, तुम्हारी भाभी की वजह से यहाँ पे रह रहा हूँ, उसका कहीं और दिल ही नहीं लगता है। चलो अब वो अंदर इंतज़ार कर रही है, बहुत कुछ पकाया है तुम लोगों के लिए। अरे भैया, हमें बहुत भूख लगी है, चलें चलें, हमें घर में लेकर चलें और हम कुछ खाएं पिएं और ताज़ा दम हो जाएं। और खाओ खाओ भाई, कितने स्वादिष्ट फल है यहाँ के। हाँ हाँ भैया, बहुत मज़े के हैं, ये सेब तो बहुत ही मीठे हैं। हम तो यहाँ से अब कहीं नहीं जाने वाले, अब हम चारों भी यहीं रहेंगे। पति जी लाजो साहब, आपको पता है मेरे भैया की शादी है, मुझे कुछ कपड़े और गहने चाहिए। राजू यार, तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे साले की शादी है, पत्नी ने फरमाइश की है। अरे तुम्हें पता है लाडो, आज मेरे पास राजू आया था पैसे मांगने के लिए, कह रहा था मुझे कुछ पैसे दे दो, उसकी पत्नी के भाई की शादी है। पति जी, आप पैसे लाए हैं क्या? मुझे पैसे दे दे, मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी। हाँ हाँ नेक वक्त, मैंने बात की है अपने दोस्त से, यकीनन वो इंतज़ाम कर लेगा, मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे, चली जाना शादी में, कल जाऊंगा मैं लेने पैसे। और राजू भैया बताएं माँ, क्या पैसों का इंतज़ाम हो गया? क्या बताऊं भाई, कारोबार इतने मंदे हैं। मैंने लाडो से पूछा था कुछ पैसे हैं तो दे दो, मगर वो तो कह रही है सारा पैसे घर में राशन पानी में ही खर्च हो गए हैं। मैं माज़रत के साथ में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम प्लीज़ नाराज़ ना होना, मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर तुम्हें दे देता। कोई बात नहीं भाई, मैं जाके कहीं और से इंतज़ाम कर लेता हूँ। मेरी पत्नी ने तो ठान रखी है कि उसको इस बार महंगा सा ही सूट पहनना है शादी में, वरना हमारी बेइज्जती होगी, ऐसा कहती है वो। ये ख़वातीन हमें इसी तरह परेशान करती हैं, इनका काम ही यही है बस। फिर राजू वहाँ से निकल जाता है, वो परेशान था। हाँ आप आ गए, लाए पैसे लाए हैं क्या? मेरे भाई का फ़ोन आया था, शादी जल्दी शुरू हो जाएगी, मुझे जाना है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हुए तो मैं नहीं जाऊँगी, मेरी नाक कट जाएगी। सोता है वहाँ पर मेरी भाभी ने कितने अच्छे अच्छे कपड़े बनाए हैं अपने लिए। तुम ऐसा क्यों सोचती हो, दूसरों को देख के अपने घर में आग क्यों लगाती हो? कभी किसी का मुकाबला नहीं करना चाहिए लाडो, मैं तुम्हें कितना समझाता हूँ, मगर तुम हो कि दूसरों की चीज़ों को देखकर मुझे परेशान करती हो। अपने घर के हालात तो देखो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो बहुत परेशान था, समझ में नहीं आ रहा था पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करे। वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, क्या आपसे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे? मैं आपके यहाँ काम करूँगा और आपके सारे पैसे उतार दूँगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें काम भी दूंगी और पैसे भी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें काम समझा देती हूँ, यकीनन तुम दिल लगा के काम करोगे। अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास काम पे रखूँगी। फिर वो राजू चिड़िया के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो उसको बहुत सा सामान और पैसे दे देती है। फिर कबूतर पैसे लेकर वहाँ से जाता है। वो बहुत खुश था कि आज उसकी पत्नी शॉपिंग के लिए जाएगी और उसकी भी इज्जत बच जाएगी। बस इसी खुशी में घर पहुँचता है। देखो लाजो, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। ये लो, ये तुम्हारे लिए मैं कुछ सामान लाया हूँ और पैसे भी। अब तुम खूब दिल खोल के शॉपिंग करना और देखना किसी से कम ना दिखना। मेरी इज्जत का सवाल है, ठीक है ना? खुश? अब तो खुश हो जाओ, हंस के दिखाओ। यहाँ पर कौवा भी परेशान था, उसे भी काम की तलाश थी। वो काम के लिए मारा मारा यहाँ वहाँ फिर रहा था कि कहीं से उसे काम मिल जाए, और क्या करता, इतना मत का मेरा था। वो दोनों तोते के पास आते हैं और उनसे काम की कहते हैं, तोते भैया अपने खेतों में हमें काम करने दो, मेरे पति का काम नहीं है, घर में एक अनाज का दाना नहीं है, हम दोनों बहुत परेशान हैं। हम आपके खेतों में अच्छे से काम करेंगे, बिल्कुल अपने खेत समझ के, आप काम देखकर खुश हो जाएंगे। अब आप हमें अपने काम पे रख लें। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं अपने खेतों में खुद ही काम करता हूँ। देखो ज़रा मुझे, मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूँ। मैं अपने खेतों में हल लगाता हूँ, पानी डालता हूँ और ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाता हूँ। मैंने कभी कोई बंदे को अपनी ज़मीन पर नहीं रखा। मुझे ये ज़मीन अपनी माँ जैसी लगती है। मैं इसकी खुद देखभाल करता हूँ। तोता उन लोगों को काम के लिए मना कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। उनके पास करने के लिए काम नहीं था। क्या करें, जहाँ भी जाते हैं कोई काम ही नहीं देता। आप परेशान ना हो जी, असल में आप दिल लगा के काम करते नहीं है ना, इस वजह से।
क्या तुम लाडो मुझे कह रही हो? मैं थक जाता हूँ इसीलिए थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और उन लोगों को लगता है मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता है मुझे काम की आदत नहीं है। बस इसी वजह से हमारे घर में फाके हो जाते हैं, आपकी मत का मेरी की वजह से। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। क्यों चले आज फिर तोते के पास चल के काम मांगते हैं, यकीनन वो हमें काम दे देगा। फिर वो दोनों वापस तोते के पास आ जाते हैं। देखो तोते भैया, इसे काम दे दो, हमारे पास करने के लिए काम नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, या फिर इन्हें कहीं काम पे लगवा दें। आप ठीक कह रही हैं, मगर मैं क्या करूं? मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं अपने खेतों का काम खुद ही करता हूँ। अरे मिठू दादा, रख लो मुझे काम पर, इतना अच्छा काम करूँगा कि कभी निकालोगे भी नहीं। अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, हम काम करने की, और मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम पे रख लो। देखो तुम अगर कहते हो तो मैं तुम्हें वैसे ही थोड़ा अनाज या पैसे दे देता हूँ। ये कहकर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे उन पर भरोसा नहीं था। अब वो दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे कि हम काम के लिए यहाँ वहाँ कब तक मारे मारे फिरें, परेशानी है कि ख़त्म ही नहीं होती। दूसरी तरफ कबूतर बहुत दिल लगाकर काम कर रहा था। उसने चिड़िया के एहसानों का बदला उतारने का अच्छा सबूत दिया और खूब दिल लगा के खेतों में काम किया। चिड़िया कबूतर के काम से बहुत खुश थी। कबूतर भैया, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपके पैसे जो हमने आपको दिए थे वो सब तो उतर चुके हैं, मगर आपके काम की वजह से हम आपको और पैसे दे रहे हैं। क्या तुम हमेशा के हमारे साथ काम करोगे? चिड़िया अपने बच्चों को संभालती रहती है, वो खेतों में काम नहीं कर पाती। उसके 2 नन्हे मुन्ने बच्चे थे, इसलिए उसका पति काम के लिए कबूतर को रख लेता है। वो अपने बच्चों से कह रही थी कि तुम दोनों बहुत नटखट और शरारती हो, हर वक्त शोर शराबा करते रहते हो। आजू बाजू के सब परिंदों को पता चल गया है कि अंडे से बच्चे निकल आए हैं। मम्मा, हम देखें कितने प्यारे हैं, बताएं मैं अच्छा हूँ या सोनी अच्छी है? तुम दोनों ही बहुत अच्छे हो। दूसरी तरफ कवि जो थी वो बहुत चिढ़ रही थी, क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं थे। वो कहती है, कालू जी देखे ना, जब देखो इसके बच्चे चू चू करके परेशान करते हैं, इसके पास 2 बच्चे हैं और हमारे पास एक भी नहीं। क्या कैसा करते हैं कि इनके बच्चों को भी गायब कर देते हैं। अब जब मेरे पास बच्चे नहीं हैं तो मैं दूसरों के बच्चों को देखकर बहुत परेशान होती हूँ। ऐसा कुछ करें कि ये बच्चे मुझे नज़र नहीं आए। लाडो, तुम परेशान ना हो, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? चलो मैं कुछ करता हूँ। चिड़िया बहन अब अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाए। मेरी लाडो इन बच्चों की वजह से दुखी होती है, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं ना, इसीलिए। अब आपके बच्चे नहीं हैं भाई साहब, तो मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को लेकर क्यों जाऊं? मैं घर से बेघर क्यों हूं? जाएं आप लोग कहीं और घर चेंज कर लें और आके मुझे परेशान ना करें। बच्चे नहीं हैं तो मेरा कसूर है इसमें, हैं? जाओ अपनी पत्नी को जाके संभालो, और दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। चिड़िया बहन, आप किस तरह बात कर रही हैं? मुझे तो आपसे ये उम्मीद हरगिज़ ना थी। मुझे लगा था आप मेरी पत्नी का दर्द समझेंगी। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, अब देखना मैं क्या करूँगा। मैं राजू कौवा धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। जी आप समझा आए उन्हें, उनके बच्चों में से एक बच्चा मुझे ला के दे देते, मैं पाल लेती उसे, हमारे घर में भी रौनक हो जाती। तुम क्यों ऐसा सोचती हो लाडो? वो चिड़िया के बच्चे हैं और हम कौवे हैं। वो बच्चे हमारे साथ नहीं रह सकते, हम जितना भी रखना चाहें। ये 2 मेल हो जाएगा। तो मैं उन लोगों को समझा आया हूँ कि यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं गए तो मैं उन्हें गायब करवा दूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तो फिर आप जाएं और उससे एक बच्चा ला कर दें मुझे। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। राजू कौवा बहुत परेशान था, वो अपनी पत्नी को नहीं समझा पा रहा था। यहाँ पर कव्वी भी बेटी सोच रही थी, ना जाने राजू कहाँ चला गया है। सुबह से निकला है, रात होने को आई है, इसे तो कोई फिक्र ही नहीं। मैं अकेले घर में बोर होती रहती हूँ, काम काज तो करता नहीं है, पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा। इधर पर राजू तो बस यहाँ वहाँ भटकता फिर रहा था। वो अपनी बहन हवा के पास आता है और कहता है, हवा दीदी मैं बहुत परेशान हूँ। आपको तो पता है लाडो की आदत कैसी है, हर वक्त चिड़ करती रहती है। कभी कहती है काम नहीं करते हो, कभी कहती है चिड़िया के बच्चे परेशान कर रहे हैं। मेरा तो दिल चाहता है मैं घर ही नहीं जाऊँ।
अरे मेरे भैया, क्यों इतना दुखी और परेशान होते हो? वो चिड़चिड़ी हो गई है अकेले रह रह के। तुम उसकी परेशानी को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? तो फिर दीदी आप ही जाएं और जाके उसे समझाएं कि वो मेरे पीछे नहीं पड़ा करे। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें तो पता है मैं हवा हूँ। अब मैं जाऊँगी, मेरी वजह से अगर किसी का घर टूट गया तो। अरे किसी का नहीं टूटेगा, आप जाएं, संभल के जाएं थोड़ा सा, नहीं घर टूटेगा किसी का। बस थोड़ा सा उस लाडो को झूला झुला देना, खुश हो जाएगी। हाँ अच्छा, ऐसी बात है, लाडो को खुश करना है तो मैं ज़रूर उसको झूला झुलाऊँगी। उसका मूड अच्छा हो जाएगा तो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मैं उसको कहूँगी मेरे भाई से लड़ाई ना किया करे, ये मद का मेरा नहीं है। जब इसे काम मिल जाएगा तो खूब काम करेगा। हाँ हाँ दीदी, तुम्हें तो पता है ना मैं बचपन में कितनी मेहनत करता था, तभी तो मैं अब थक कर बैठ गया हूँ। बचपन में काम ना किया होता तो अब यकीनन अच्छा काम कर रहा होता। उस वक्त इतना काम करवाया पिताजी ने मुझसे, और अब मेरा दिल ही नहीं करता है काम करने के लिए। फिर हवा वहाँ से चली जाती है। उसे पता था उसका भाई उसे ऐसे ही पकाएगा। वो एक बवंडर की शक्ल इख्तियार कर लेती है और राजू भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। बवंडर तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रहा था। वो राजू के घर के पास आ जाता है। अब एक घर नीचे था और एक ऊपर। वो नहीं समझ पा रही थी कि कौन सा घर मेरे भाई का है। अरे मेरे भैया ने तो मुझे बताया था, मेरे तो जहन से ही निकल गया। उसको ऊंचाई से डर लगता है, यकीनन ये नीचे वाला घर उसी का ही है। अब वो इस घर को उठा के लाडो को झूला झुलाती है। अरे कैसे मज़े के झूले आ रहे हैं, अचानक से हवा इतनी तेज़ कैसे हो गई। लाडो अंदर बैठ के खुश हो रही थी, उसे लगा था झूले आ रहे हैं। इतने में वहाँ पर राजू भी आ जाता है। वो ये देखकर बहुत खुश होता है, मगर थोड़ी ही देर में खुशी का ठिकाना टूट जाता है, क्योंकि राजू का घर ढेर से ज़मीन पर गिरता है और साथ में लाडो भी गिर जाती है। और राजू ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। अरे मैं मर गई, मार दिया मुझे तेरी बहन ने। राजू क्यों लेके आया इसको यहाँ पे तो? अरे दीदी आपने ये क्या किया? मैंने तो कहा था लाडो को खुश करना है और आपने तो उसको और गुस्सा दिला दिया। भैया क्या करूँ, अब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं रही है। तुमने कहा तो मैं यहाँ आ गई। अब मैं झूला झुला रही थी, उसका वज़न ही कुछ ज़्यादा था, देर से गिर गया नीचे घर। मुझे माफ़ करना भैया, मैं अब चलती हूँ, मैं मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकती। ठीक है, अपना ख्याल रखना। लाडो तुझे ज़्यादा तो नहीं लगी? अरे बस रहने भी दो, अपनी बहन से गिरवा दिया, अब ज़्यादा तो नहीं लगी। अब हम घर का क्या करेंगे, घर टूट गया है हमारा। अरे लाडो वो तो हम बना लेंगे, तुम गुस्सा तो थूक दो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? चलो डॉक्टर के चलते हैं। नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास, यहीं ठीक हूँ मैं। घर बनाओ, बारिश शुरू होने वाली है, वरना तो हम ऐसे भीगेंगे, कोई घुसने भी नहीं देगा अपने घर में। हमें आए थे बड़े खुश करने के लिए, झूला झुलाने के लिए।